हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। एनसीईटी 2026 के प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। इसी के साथ आप सभी ने अपने स्कोर्स भी कैलकुलेट कर लिए हैं और अब मन में हलचल है कि भाई कहाँ पर हमें एडमिशन मिलेगा, क्या वो मार्क्स हो सकते हैं जहां पर हम अप्लाई करें तो हमारा एडमिशन पक्का हो जाए। आज के इस सेशन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाली हूँ, साथ ही वो मिनिमम स्कोर भी बताऊंगी जिससे कि आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और आपकी सीट पक्की हो सकती है। तो सेशन को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप स्किप करोगे, उड़ते उड़ते चीजों को सुनोगे, समझोगे, तो सब कुछ होते हुए भी आप अपनी सीट एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में खो सकते हो। और जितने स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, बिलीव मी, एक पेड सर्विस भी आप लेने जाओगे सो इस स्ट्रक्चर्ड वे में आपको समझ में समझाया जाएगा या नहीं जाएगा वो मैं कंफर्म नहीं कह सकती, बट टॉप क्वालिटी की सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी सीट पक्की करवा देगी। चलो, तो कॉपी पेन लेकर के बैठना। सबसे पहली चीज तो ये, कॉपी पेन आपके पास होनी चाहिए क्योंकि कुछ डाटा बताऊंगी उसको लिख लेना, उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे की चीजें चलेगी। तो सबसे पहली चीज तो देखो यार, अभी तुम्हारा क्या आया है, अपना प्रोविजनल आंसर की आई है, रिजल्ट तो नहीं आ गया है जो तुम इंस्टीट्यूट पे जाकर के क्लिक कर रहे हो कि अप्लाई कर दें अप्लाई कर दें। अभी कहाँ से अप्लाई कर दोगे? अभी अप्लाई का कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्कोर कार्ड नहीं है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी जो स्कोर है आपका उसमें थोड़े बहुत चेंजेस और होंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तभी तो आपका स्कोर कार्ड बनेगा। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझो कि 3 शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ था। हर एक शिफ्ट का जो है टफनेस अलग अलग हो सकती है, तो उसको बराबर पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि सभी बच्चों को ऐसे मार्क्स मिले जो कि सबके लिए इक्वल हो। ठीक है। अब ऐसे में क्या हो सकता है कि किसी के मार्क्स 5-10 नंबर बढ़ जाएं, हो सकता है कि किसी के थोड़े से कम भी हो जाए। कम होने के चांसेस कम रहते हैं, कम होने के चांसेस कम रहते हैं, अक्सर बढ़ते ही देखा गया है नंबर्स को। अभी तक का तो यही ट्रैक रिकॉर्ड है एनसीईटी का। ठीक है, तो ज्यादा उस सिचुएशन में मत फंसो कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और क्या हो जाएगा। नंबर बढ़ेंगे ही, 99% नंबर तो बढ़ेंगे ही आपके। ठीक है, कितने बढ़ जाएंगे? 5 से 10 नंबर की संभावना है कि वो बढ़ सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, आप जब अप्लाई करने के लिए, देखो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई हम अप्लाई कहाँ करें। 263 इंस्टीट्यूट है, मैं तो यही बोल रही हूँ आपको बार बार से कि 263, हो सकता है 284 आपको दिख रहे हो, पर वो कोर्सेज डबल बार बार नाम आ जाने के कारण काउंटिंग 284 है। हम 263 के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। और एक चीज और सभी बच्चों को मैं शुरुआत में ही बता देती हूँ, आप सभी को मैंने इंस्टीट्यूशन की लिस्ट दे दी है, अब यही आपके काम में आने वाली है इसके बाद। ठीक है ना? सो ये इंस्टीट्यूशन की लिस्ट जो आपके सामने रहेगी, जस्ट सेकेंड, दिस वन, यस। ठीक है, तो हर एक स्टेट के, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सारी चीजें हर एक स्टेट की आपके पास है। इसकी लिंक अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब सबसे पहले मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ वो इस बात से स्टार्ट करूंगी बच्चों, अभी तक मेरे पास जितना भी स्कोर का डाटा आया है कि मैम हमारे इतने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं, अभी तक का हाईएस्ट स्कोर जो मैंने सुना है, जो मेरे सुनने में आया है, वो है 496 के अराउंड, ऐसा कुछ। ठीक है, 496 मतलब 500 तक पहुंच रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब देखो मेरा आपसे ये कहना है, जो भी मैं स्ट्रेटेजी अभी आपको बताने वाली हूँ उसमें एक तो हाईएस्ट स्कोरर है और एक जो एवरेज है, फिर लो स्कोरर है, उन सभी के बारे में बात होगी। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर ये तो हाईएस्ट स्कोर जो मैंने अभी तक सुना है वो है, और एक चीज और, इस बार कट ऑफ उतना ज्यादा हाई जाता मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो, अधिकतर बच्चे जो बता रहे हैं मार्क्स जो है एवरेज ही है, 300 की लाइन में ही है अधिकतर, 400 की लाइन बहुत कम बच्चे टच कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। तो हाईएस्ट स्कोर मैंने इतना सुना, कट ऑफ इस बार जो है कम ही रहने वाला है। अब आप पिछले साल का कट ऑफ देखेंगे, पिछले साल बच्चों ने अच्छे मार्क्स लेकर के आए थे, है ना, तो ज्यादा कट ऑफ था। इस बार कम देखने को मिल रहा है एज एन एवरेज, तो हो सकता है कम हो। ठीक, खैर हम अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। कॉपी पेन साथ में रखना। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको 3 तरह की
कैटेगरी में यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो कौन सी यूनिवर्सिटीज है? एक तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी होगी, एक आपकी मॉडरेट यूनिवर्सिटी होगी, और एक सेफ एडमिशन सेफ यूनिवर्सिटीज होगी। ये क्या होती है मैम, और किन्हें इसमें किन किन यूनिवर्सिटीज इसके अंदर आएगी, और किस किस को इस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी है? मैं ये कह रही हूं कि अगर आपके मार्क्स 450 से कम है, 450 से कम है, तो आपको कम से कम ये 9 इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है। 3 आम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, 3 मॉडरेट में करना, और 3 सेफ में करना, ठीक है। तो देखो, अब आपके मन में ये बात होगी कि ये ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है, मॉडरेट यूनिवर्सिटी क्या है, सेफ यूनिवर्सिटी क्या है, और किन बच्चों को किस तरह की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, मतलब कितने मार्क्स पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ड्रीम यूनिवर्सिटी, मतलब कि जिसमें जाने का हमने सपना देखा था, और सपना पूरा करने के लिए हम हर कीमत चुकाते हैं। तो इररिस्पेक्टिव, अगर मैं कहूं कि आपने बहुत दिल से किसी यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देखा है, तो इररिस्पेक्टिव कि आपके स्कोर कितने हैं, है ना, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज एडमिशन एक किस्मत और चांस की भी बात होती है। एंड टाइम पर आते आते कई बार कोई सीट खाली रह जाती है और वो बच्चे को मिल जाती है। सो ड्रीम यूनिवर्सिटी वही बात हुई कि आपकी सपनों की यूनिवर्सिटी, जिसमें मार्क्स तो ज्यादा पूछे जाते हैं पर आपके मार्क्स कम हैं, पर फिर भी मैं कहूंगी कि आप अप्लाई करना, क्योंकि आपने सपना देखा है। बट लॉजिकली कितने मार्क्स होना चाहिए उस पर बात करते हैं। तो मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा इधर साइड में, राइट। एंड अभी आप ध्यान दीजिए इस स्क्रीन पर, राइट। सो ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है? क्या है लोगों का ड्रीम? आप सभी को पता है कि भाई हमारा ड्रीम तो आईआईटी में जाना है, हमें एनआईटी में जाना है, आरआई में जाना है। मोस्टली बच्चों का यही ड्रीम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है। तो ये मैंने आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये मैंने चीजें लिखी है कि मिनिमम कितने मार्क्स आपके हैं, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि, क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ कि इस बार का कट ऑफ जो है कम जाएगा, पिछले साल की तरह हाई नहीं जाएगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि एक इंस्टीट्यूट में अप्लाई ना करके आपको मल्टीपल इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है। अगर 450 से कम आपका स्कोर है, उसमें पहली कैटेगरी की बात करें ड्रीम यूनिवर्सिटी की, तो बच्चों आईआईटी एनआईटी से बीएससी होगा। अगर आपके 300 तक मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई करना। ये मत सोचना कि वहां तो 400 वाले का ही होगा। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ वो मैं आगे आपको समझाऊंगी, अभी ये डाटा नोट कर लो, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग किस स्टेट के आईआईटी एनआईटी में आप जा सकते हो वो प्लान करो पहले पेपर पर, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। फिर आरआई की बात करें, आरआई में कट ऑफ एक्चुअली जो है आईआईटी एनआईटी से ज्यादा जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि आरआई की फीस कम है ना। मेन कारण तो यही होता है, फीस को देखते हुए बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ देते हैं, ठीक। सो बीएससी में अगर आपके 300 तक के मार्क्स हैं तो आप आरआई में जरूर अप्लाई कीजिएगा। बीए के अगर 350 तक हैं, बीए का कट ऑफ ज्यादा जाता है, तब भी आपको आरआई के लिए अप्लाई करना चाहिए इफ इट्स योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हम बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया। मैं क्या कह रही हूँ? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया। मतलब क्या हुआ मैम? मतलब कि मध्य भारत जो है ना, इधर मध्य प्रदेश हो गया, इधर राजस्थान हो गया, थोड़ा हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, ये जो एरियाज है ये सेंट्रल इंडिया के पार्ट में आते हैं। तो सेंट्रल इंडिया की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर अगर बीएससी में 300 तक मार्क्स है और बीए में 350 तक के मार्क्स हैं तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना ही चाहिए। ड्रीम है तो यूं भी आप कर दीजिएगा, ये मैं आपसे कहूंगी। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, और क्योंकि वो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है ना, तो वहां पर भी कट ऑफ हाई जाता है। जैसे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब की तरफ है आई थिंक, है ना, और आपकी गौतम बुद्धा यूपी में जो है अभी तक, क्योंकि वही थी तो जो है आई थिंक वो तो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, स्टेट से एफिलिएशन है उसका। सो कुछ टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है जिनके कट ऑफ हाई जाते हैं। सो ये ऑब्वियस सी बात है। तो ये ड्रीम यूनिवर्सिटीज होती हैं बच्चों की। इतने अगर आपके मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं इन दीज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कैसे मिलेगी सीट 300 वाले को, कैसे मिल सकती है, उस पर अभी आगे बात करेंगे। फिर बात आती है मॉडरेट यूनिवर्सिटी। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पर इससे और थोड़े कम मार्क्स वाले बच्चों के चांसेस बन जाते हैं। मॉडरेट यूनिवर्सिटी, कौन सी मॉडरेट यूनिवर्सिटी? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ। साउथ में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं,
वहां पर आपके 200 तक भी मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको लिस्ट कैसे मिलेगी वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये लिस्ट आपके पास है, वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हर एक यूनिवर्सिटी को हर एक स्टेट की यूनिवर्सिटी आप जाकर के चेक कर सकते हो, जैसे कि लेट्स से दिस इज आसाम, आसाम में कितने इंस्टीट्यूट है, कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा प्राइवेट है, भर भर के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। सो यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया, ठीक है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा सकते हैं, वहां की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 200 तक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल इंडिया की स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब पर्टिकुलर स्टेट की होती है ना, जैसे हमारी भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी है, उज्जैन में विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी है, तो ये स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, ठीक है। इनकी वैल्यू थोड़ी कम आकी जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, तो भी पर सेंट्रल इंडिया की है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल ये सेंट्रल इंडिया में आकर के पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो 200 तक अगर आपके मार्क्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में। फिर जो सेफ यूनिवर्सिटी है कि भाई कितने ही कम नंबर आ जाए आपके, ठीक है, देख पा रहे हो है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी कितने ही कम नंबर आपके आ जाए, आपका एडमिशन तो यहाँ पर पक्का ही मानिए आप। ये कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि मैंने आपको आसाम की बताई अभी, ठीक है ना। साउथ की स्टेट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण हमारे इधर से लोग ज्यादा नहीं जा पाते, और जो भर भर के 91 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर अगर आपके नंबर 100 से 200 के बीच भी है तब भी आपका नंबर लग सकता है, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन हो गया हमारा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि मैम ये 300 तक आप हमें अप्लाई करवा दे रहे हैं तो एडमिशन होगा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, है ना। तो उसको समझाने के लिए मैं फिर से थोड़ा सा, क्या करें अब, करना पड़ता है, इधर उधर हो जाती हूँ, ठीक है, इधर आ जाती हूँ मैं, एंड लेट मी टेल यू, जस्ट सेकेंड। हाँ, अपन इस पीडीएफ पर आ गए। अब जरा मैं जो समझाना चाह रही हूँ थोड़ा सा समझना ध्यान से। देखो क्या है ना कि जो टॉप स्कोरर होते हैं जिसके 540 से 450 से ऊपर है ना, अभी जैसे मैंने कहा कि 490 है, किसी के 520 भी होंगे, भी नेवर नो ना, हमें थोड़ी ना सारे बच्चों का डाटा पता है कितने किसके स्कोर आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्ट में देखो, फर्स्ट लिस्ट में नाम किसका आता है, टॉप स्कोरर का आता है। अब टॉप स्कोरर है वो तो समझ रहे हो, समझदार भी है वो कोई एक इंस्टीट्यूट में तो अप्लाई नहीं कर रहा है। जैसे कि ये देखो, ये एक बच्चा है अपने पास, दयाराम, हम इसका नाम रख देते हैं। तो दयाराम ने इंस्टीट्यूट 1 में भी अप्लाई करा, इंस्टीट्यूट 2 में भी करा, इंस्टीट्यूट 3 मतलब सी में भी करा, और इंस्टीट्यूट डी में भी दयाराम ने अप्लाई कर दिया। तो क्योंकि दयाराम का जो स्कोर है वो भैया 490 है, टॉप स्कोरर, या मान लो और इसके ऊपर भी है, तो इसका नाम तो पहली लिस्ट में आएगा ही आएगा, ये बात तो पक्की हो गई, इसका नाम तो आएगा। पर क्या ये सब में एडमिशन ले लेगा, नहीं, इन 4 में से किसी एक में ही एडमिशन लेगा ना। लेट्स से कि दयाराम ने इंस्टीट्यूट बी में एडमिशन ले लिया, तो फिर इंस्टीट्यूशन बी में ले लिया तो इंस्टीट्यूशन ए में, इंस्टीट्यूशन सी में और इंस्टीट्यूशन डी में सीट खाली रह गई ना। समझे लॉजिक, समझे बात का, ठीक है। तो जितने भी टॉप स्कोरर हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह अप्लाई करते हैं, वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, 5-6 में तो वो भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब वो अप्लाई करते हैं, नाम एक जगह आता है और उनकी पसंद के इंस्टीट्यूट, नाम उनका मल्टीपल जगह आएगा, किसी एक जगह वो एडमिशन ले लेंगे, वहां एडमिशन ले लेंगे तो बाकी जगह की हो गई सीट खाली। इसलिए जो सेकेंड लिस्ट होती है, सेकेंड लिस्ट में एडमिशन के चांसेस हाई हो जाते हैं। समझ में आई या नहीं बात, मेरे लिख करके बताना। सेकेंड लिस्ट में एडमिशन के चांस हाई हो जाते हैं, इसलिए बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछ रहे हैं मैम मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे भाई होगा, तुम्हें अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। और फर्स्ट लिस्ट में नाम ना आए तो घबराना मत, क्योंकि ये दयाराम जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हर जगह अप्लाई करेंगे, टॉप इंस्टीट्यूट में तो हर जगह कर देंगे, वो सारे आईआईटी, सारे एनआईटी, क्योंकि जाना है उन्हें वहां पर, आरआई में कर देंगे। तो आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि दयाराम तो एक ही जगह एडमिशन लेगा ना, बाकी जगह कौन लेगा, हम लेंगे। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर है। तो सेकंड लिस्ट में चांस ज्यादा बन जाते हैं, इसलिए सेकंड लिस्ट तक धैर्य को, पेशेंस को बना करके रखना है। समझ में आई बात,
ठीक है। अब मैम आपको देखो, अब आपके लिए जो सिचुएशन आ जाती है वो ये आ जाती है कि मैम हम तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, पर्टिकुलर स्टेट में जाकर ही एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको मैंने वेबसाइट की लिंक दी हुई है, वहां पर जाओ और फिर हम जो टॉप स्टेट्स हैं, टॉप इंस्टीट्यूट हैं, उनका एनालिसिस हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल से क्यों, या थोड़ा डिले भी हो सकता है। क्यों हो सकता है बच्चों, सारे इंस्टीट्यूशन ने अपना सीट मैट्रिक्स अभी रिलीज नहीं करा है। ठीक है, हम अभी डिस्कस कर लेंगे, फिर वो रिलीज करेंगे, हम फिर डिस्कस करेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे में। इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए आपको बेफालतू की चीजों में उलझाने की कोशिश नहीं है। टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। अब बात ये आती है कि भाई किसी, मान लो कि आपने डिसाइड कर लिए, कोई नो इंस्टीट्यूट आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या होगा? सबसे पहली चीज तो ये जो है आपकी स्कोर, आपका स्कोर है ना, आपका स्कोर कौन सी स्टेट है, कौन सा कोर्स वो ऑफर कर रहा है, बीएससी बीएड, उसमें भी कौन से सब्जेक्ट्स में वो, फिर रेपुटेशन, रेपुटेशन कैसी है उस इंस्टीट्यूट की, और फीस कितनी है। ये 5 फैक्टर हैं जो आप सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट में चेक करेंगे, और आप पर अगर नहीं बैठ रहा है तो आप थोड़ा सा अपनी लिस्ट को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है ना, ठीक। तो ये काम आपका है कि आपको डिसाइड करने हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, किस तरह के इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है कि ये प्रोसीजर फॉलो कैसे होगा, कैसे होगा प्रोसीजर फॉलो। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा विद इन अ वीक जो है, काउंसलिंग के लिए एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएंगे। तो आपको रेगुलरली वेबसाइट्स चेक करनी है जो इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट करोगे उनकी। ठीक है, हर एक इंस्टीट्यूट के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन होंगे। कुछ इंस्टीट्यूट के कंबाइंड होते हैं, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के कंबाइंड होते हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के जो 3 या 4 कैंपस हैं उनके कंबाइंडली होते हैं। ठीक है, तो वो हम जैसे जैसे रिलीज होगा उस पर डिस्कस करेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट के बाद आपका वेरिफिकेशन होता है। तो मेरिट लिस्ट जो बनती है उसका वही प्रोसीजर है कि फर्स्ट लिस्ट में जिसका नाम आ गया वो एडमिशन ले लेगा, है ना। जो सीट खाली रह जाएगी वो फिर सेकंड लिस्ट में ऑफर होगी। तो ऐसे करते करते थर्ड लिस्ट तक तो पहुंचते ही हैं, थर्ड लिस्ट तक बात जाती है। फिर वेरिफिकेशन होता है और फी पेमेंट हो जाता है। ठीक, तो अब आपका क्या काम है? आपका काम ये है कि आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पर जा करके आपको चेक करना है आपके पेरेंट्स किस स्टेट में आपको जाने के लिए अलाउड कर रहे हैं। ठीक है, और आप सबसे पहली चीज तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को ही टारगेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने आसाम की बात की, बैक जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लें राजस्थान की। राजस्थान में 10 कॉलेजेस हैं, इसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर, है ना, संस्कृत के लिए। ठीक, और उसके बाद आपका ये ऑटोनोमस है, आईआईटी जोधपुर है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर है। ठीक, तो इस तरीके से आपको टारगेट करना है चीजों को। बाकी अब हम स्टेट वाइज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि कौन सा बेहतर है, प्राइवेट में कौन सा अच्छा है। आपको अपने प्रेफरेंसेस में ये चीज तो बिल्कुल क्लियर रखनी है। सबसे पहले आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटीज है, मतलब आईआईटी, एनआईटी, आईआई जो भी है, उसके बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, और सबसे लास्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका प्राइवेट होगा या फिर साउथ और नॉर्थ ईस्ट होगा। अब जो साउथ में ही है या जो नॉर्थ ईस्ट में है तो उनके लिए तो वही कन्वीनियंट है ना, तो आपके लिए तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाता है। ठीक है, राइट। तो आई थिंक ये चीजें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड इसके बावजूद भी देखो, अभी टू द पॉइंट स्पेसिफिक जाना समझदारी की बात नहीं होगी। सबसे पहले आप अपनी लिस्ट फॉर्म कर ले इन स्कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तब फिर जाकर के हम स्पेसिफाई जो 6-7 यूनिवर्सिटी आप लोग सिलेक्ट करोगे, नो यूनिवर्सिटी या 6-7 यूनिवर्सिटी जो आप सिलेक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देन आई कैन पर्सनली गाइड यू कि हाँ इस इंस्टीट्यूशन में आपका पहले आ सकता है, इसमें बाद में आ सकता है। क्लियर है? चलो, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।